नमस्ते साथियों, यह यूट्यूब का पेज नेटवर्क मैं हूँ प्रदीप। कल जो कायराना हरकत पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में की है वो बहुत ही निंदनीय है। जितनी निंदा भी उसकी की जाए कम है। लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था है, जो ये लोग और वहाँ के कई लोग हैं, उन पर निंदा का कोई असर होता नहीं है। जब तक उन पर कोई ठोस कार्रवाई न करे तब तक वो बदलते नहीं। योगी जी ने कहा था कि लातों के भूत बातों से मानते नहीं। इस तरह से वह हरकतें करते रहे हैं। हमने पुलवामा का जो एपिसोड हुआ 2019 में, हमने एयर से ट्रैक की, हमने कई आतंकवादियों को मारा। हमने उससे पहले जो उड़ी में हुआ वहाँ पर कार्रवाई की, फिर भी ये लोग सुधरते नहीं हैं। जब भी पाकिस्तान में खासकर अंदरूनी समस्याएं होती है तो वो लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भारत का सहारा ले रहे हैं। भारत का सहारा नेगेटिव सेंस में लेते हैं। और ये जो हमने देखा हुआ जो ये हरकतें होती हैं वो उस टाइम होती हैं जबकि हमारे देश में विदेशी मेहमान आए होते हैं। जो अमेरिका जो दुनिया का सबसे अमीर राष्ट्र है, पावरफुल राष्ट्र है, जब वो 2020 में आए थे तब भी लोगों ने कुछ न कुछ गड़बड़ की थी। जो भारत के गद्दार है और जिनको पाकिस्तान से शायद मिलती है, वो शायद पैसे भी मिलते हैं। अभी हमारे यहाँ कल आए थे JD वैंस, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, तो पाकिस्तान के जो प्रायोजित आतंकवादियों ने उन्होंने ऐसी कायराना हरकत की जिसके लिए उनको कभी क्षमा नहीं दी जा सकती है। इस सिलसिले में राजनाथ सिंह जी ने बयान दिया, जिन्होंने ये घटना अंजाम जिसको की कार्य किया तो उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी। लेकिन जो पर्दे के पीछे बैठे हुए जिन्हें साजिश की, उनको भी हम बख्शेंगे नहीं। इसका अर्थ बहुत ज़्यादा है कि पर्दे के पीछे तो हम जानते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी है, ISI है और वहाँ के जो दहशतगर्द तंजीमें हैं, ये जो TRF जो कहते हैं तहरीक रेजिस्टेंस फ्रंट, जो कि लश्कर तैयबा का एक शाखा है, एक सब्सिडरी मान लीजिए है, और वो जो करते हैं वो पाकिस्तान के जो आका है उनके कहने पर ये कार्य कर देते हैं। तो इस सिलसिले में पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने ये बयान दिया है कि हमारा इसमें कुछ लेना देना नहीं है। ये जो मूवमेंट है ये होम ग्राउंड मूवमेंट है कि वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं वही करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो आतंकवादी थे वो पश्तो में बात कर रहे थे और उनके 2-3 लोग जो हमारे यहाँ पर जो ओवरग्राउंड वर्कर्स थे उनकी सहायता ली थी। मेन मकसद है कि पाकिस्तान ही ने ये गड़बड़ करवाई है और उन्होंने अभी भी बहुत लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के सरहद पर हैं। शायद वो अब धीरे धीरे उनको हटा रहे हैं ताकि उन पर भारत हमला न करे और पाकिस्तान की साजिश बेनकाब न हो जाए। हालांकि वो तो पहले ही दुनिया सारे संसार को पता है कि ये लोग कैसे हैं। इनके देश से ही ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया था, वो भी फौजी जो कंटोनमेंट उसके बगल में उसका घर दिया गया था, वहाँ पर अमेरिका ने उसको मार डाला और उसकी लाश पता नहीं कहाँ दफन कर दी, समंदर में फेंक दी या और कहीं दफन किया उसको। इस तरह से अब की बार भी देश में बहुत गुस्सा है, हर जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बाढ़ सी आई है जो चाहते हैं कि उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और मोदी जी से आशा करते हैं कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जो 2008 में मुंबई की घटना हुई थी, लोगों को आशा नहीं थी कि ये लोग
पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। उल्टा उनको लोगों को जानकारी थी कि ये लोग उल्टा आरएसएस और भगवा इस तरह से करके अपने देश के लोगों को ही बदनाम करेंगे और पाकिस्तान को क्लीन चिट देंगे। उसका भी कुछ कारण हो सकता है, शायद उनके कुछ रिश्ते वहाँ से हो, उनके कोई संबंध हो, कोई कारण और भी हो सकता है। लेकिन इस बार मोदी जी से लोगों को बहुत आशा है। लोग चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की। इस संबंध में मैंने आपको राजनाथ सिंह जी का वो बयान बताया जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जिन्होंने ये कायराना घटना अंजाम दी है उनको तो सज़ा मिलेगा, लेकिन जो पर्दे के पीछे साजिश करने वाले हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे वो सऊदी अरबिया की यात्रा पर गए थे। उन्होंने यात्रा छोड़कर वो भारत चले आए और हमारी जो वित्त मंत्री महोदया थी वो अमेरिका में थी, वो भी देश वापस आ गई। और आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि जो लोगों ने घटना अंजाम दी है उनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। इस संबंध में CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई जिसमें ये फैसला हुआ कि जो हमारे सिंधु घाटी जो पानी समझौता है पाकिस्तान के साथ 1960 में जो किया हुआ है उस पर रोक लगा दी है और जो अटारी वाघा बॉर्डर है उसको क्लोज़ कर दिया है। और बाकी जो वीज़ा दिए गए थे, चाहे हालांकि किसी भी कारण के लिए जो पाकिस्तानी नागरिकों को सार्क वीज़ा दिए गए थे उनके वो कैंसिल कर दिए गए। उनको कहा गया है कि जल्द से जल्द वो देश छोड़ दें। और भारत में जो पाकिस्तान का हाई कमीशन है उसके भी 15 लोगों को यहाँ से जाने के लिए कहा गया। उनको पर्सन नॉन ग्राटा डिक्लेयर किया गया है जो डिफेंस के साथ अटैच थे। और भारत ने ये भी फैसला किया जो पाकिस्तान में हमारे कर्मचारी हैं उनकी संख्या भी हम कम करेंगे। और भी कुछ ये निर्णय भारतीय सरकार ने लिए हैं। लेकिन देखना है कि अभी सिंधु जो वाटर ट्रीटी है उससे अभी पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा और भारत पानी कैसे रोकेगा ये भी देखना है, क्योंकि देखना है कि हमारी इस सिलसिले में कितनी तैयारी, हमने कितने बांध किए, हम कैसे पानी को डाइवर्ट कर सकते हो पंजाब की ओर भेज सकते हैं। लेकिन लोगों का चैन इसी से नहीं आया है। वो कहते हैं कि और भी कुछ सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होगी या वहाँ से देखने में आया कि पाकिस्तान भी तैयारी कर रहा है। आज तक पे कुछ जो पाकिस्तान के पत्रकार थे, फ़ख्र ज़मान और एक और लेडी थी आरज़ू काज़मी, वो तो पाकिस्तान के खिलाफ बोल नहीं सकते। उन्होंने कहा कि अगर आपके पास सबूत है तो आप हमारी सरकार को दीजिए, लेकिन वहाँ की उनकी मजबूरी है कि वो सरकार के खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। लेकिन यहाँ के जो पत्रकार हैं वो तो ओपनली बता सकते हैं, यहाँ पर डिफेंस लोग हैं वो भी ओपनली बता सकते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कौन जिम्मेदार है। और बाकी बातें तो बाद में होती रहेंगी, लेकिन देखना है कि पाकिस्तान का रिएक्शन सिंधु वाटर ट्रीटी जो सिंधु पानी समझौता 1960 है उसके बारे में उनकी रिएक्शन क्या होगी। हमें आशा है कि जो भी एक्शन भारत लेगा वो भारत के हित में होगा और ताकि पाकिस्तान दोबारा ऐसी हरकत करने से पहले 10 बार सोचे। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट भी लिखेंगे ताकि हम हौसला अफजाई हमारी होती रहे और हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाते रहें। नमस्कार।